बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा वो बता देते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 28 सीटों पर जीत। मुंबई में शरद पवार की पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, मिठाइयां जो है वो बांटी जा रही हैं। तो मुंबई के शरद पवार के पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल बन गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रही हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 28 सीटों पर जीत। तो देखिए, कुछ राज्यों की तस्वीरें साफ होती जा रही है और कुछ पर अभी भी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। फिलहाल अगर महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और बधाई दी जा रही है। मुंबई में शरद पवार के पार्टी कार्यालय में के बाहर जो है वो जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो कार्यकर्ताओं में खुशी है और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई है और लगातार महाराष्ट्र में भी जिस तरह से वोटर्स का रुझान देखने को मिल रहा था, काफी कम वोटिंग परसेंटेज थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आनंद सिंह से। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो लगातार नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में अब महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की जीत हो गई है और काफी कम वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर आ, तो उस वक्त भी कुछ संकेत मिल रहे थे। देखिए, अगर वोटिंग की बात की जाए तो जो मतगणना आज हुई थी सुबह से शुरू, और उसमें कई ऐसे आंकड़े सामने निकल के आए हैं जो एनडीए के लिए बड़े ही घातक तौर पर सामने आए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए। महाराष्ट्र उन राज्यों में से था जिसमें बीजेपी ने विशेष फोकस किया था और यही कारण था कि एनसीपी के साथ शिवसेना, जो कि एक नाथ शिंदे ग्रुप था और अजीत पवार की शिवसेना थी, उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाया था। लेकिन जो जनता का उसमें वोटिंग पैटर्न सामने आया, उसमें ये माना जा रहा है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ जाते हुए उसमें बहुमत दिया है और महाविकास आघाड़ी, जो कि पहले की सरकार हुआ करती, जिसमें एक नाथ शिंदे से पहले जो शिवसेना हुआ करती, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, एनसीपी थी समेत तमाम पार्टीज को, उनको वहां जीत देखने को मिली है, जिसको लेकर बीजेपी में अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी में 3 बड़ी बैठकें चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आनंद। आनंद बोलिए, क्या कुछ और अपडेट है? जिसमें से एक खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी, जिसमें से 3 बड़ी बैठक चली, इसमें एक खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पे चल रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो रुझानों को लेकर बैठक कर रहे हैं। दूसरी बैठक राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के घर चल रही है, जो कि आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर बैठक कर रही है। और तीसरी दिल्ली में बड़ी बैठक विनोद